अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ आप अपने घरों में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला अपना नजर करम आप लोगों पे इसी तरह रखे। तो चलें, जैसे फाइनली आज मेरा ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया। ये मैंने बेबी ब्लैंकेट बना लिया। जैसा कि आप मेरी वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे, सबसे पहले मैंने बेबी का ये स्वेटर बनाया था, न्यू बॉर्न का, और 2-3 मंथ के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसका ऐसे पजामा ट्राउजर कुछ भी कह लें वो बनाया था। फिर टोपी, ये सारी चीज़ें मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिन्होंने अभी इस वीडियो को क्लिक किया उनके लिए है। और फिर ये मैंने बेबी सॉक्स बनाई थी, ठीक, ये पूरा। और उसके बाद फाइनली ब्लैंकेट, क्योंकि ब्लैंकेट भी छोटे बच्चों के लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि ये वार्म कपड़े होते हैं। तो ये सब न्यू बॉर्न के लिए बना है। तो यही है कि आप लोगों के घर में अल्लाह अगर कोई खुशखबरी सुनाने वाले हैं या आपके रिलेटिव में, फ्रेंड्स, फैमिली में कुछ भी, तो आप उनको बना के गिफ्ट कीजिएगा। इससे खूबसूरत गिफ्ट उन लोगों को कहीं से नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके हर एक स्टिच पे आप लोग, आपका प्यार और आपकी दुआएं भी शामिल होंगी। ये इसको मैं आपको को खोल के दिखाती हूँ। ये इतना चौड़ा है, इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं आपको बता देंगी। ये बनाने के बाद मैंने चारों तरफ से सेम बॉर्डर बनाया, जैसे कि मैंने पूरे सेट पे बना चुकी थी। ये बहुत मुश्किल है फाइनली ब्लैंकेट बनाने, निटिंग के साथ तो बहुत मुश्किल होती है। क्रोशिया से फिर भी जल्दी बन जाते हैं, लेकिन पूरा सेट निटिंग का था, तो फिर मेरा सेम ही डिज़ाइन को मैंने बनाया। दिल तो किया कि क्रोशिया से जल्दी जल्दी बना लूँ कलर सेम से, लेकिन दिल नहीं माना। मैंने कहा नहीं, अच्छा सेट बन रहा है तो इसको भी निट ही करती हूँ। अच्छा जी, अब इसकी अगर मैं आपको चौड़ाई बताती हूँ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना चौड़ा, ये 29 तक जा रहा है। लेकिन अगर इसको, ये पैटर्न कुछ ऐसा खुलने वाला है तो नियरली 30 के पास चला जाएगा। इनफ चौड़ा है छोटे बच्चे के लिए। लेकिन ये तो बॉर्डर है, बॉर्डर कितने तकरीबन नियरली 2.5 तक का बॉर्डर है, ज़्यादा ही, बल्कि 2.5 से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही बन रहा है बॉर्डर। और इन साइड से भी इतना बना है, 25 to 26 इन साइड से बना है, ठीक है। ये तो होगी चौड़ाई, इसको चौड़ा कितना था। अब लंबा आपकी अपनी मर्जी होती है, आप जितना मर्जी रख लो। इवन के चौड़ा भी आपकी अपनी मर्जी होती है, आप इससे ज़्यादा, ये हर एक पैटर्न 4 स्टिचेस पे बना है, तो आप जितने 4 बढ़ाते जाओगे उतना ये चौड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। अब लेंथ इसकी यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो ये लेंथ भी ये 31, बल्कि सॉरी, यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ तो ये 32 तक की बनी है लेंथ। ओके, आपकी अपनी चॉइस है। मेरी तो बस हो गई थी बनाते बनाते, आपकी अपनी चॉइस है, आपने उसको जितना और मर्जी लंबा करना है। लेकिन छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा भी हो ना, तो वो फिर ब्लैंकेट ही संभालना पड़ता है बच्चे से ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में ये ठीक होगा किसी भी बच्चे को ऐसे पकड़ने के लिए, ठीक है। ये तो इसकी हो गया। अब मैं इसको बनाना तो आपको सिखाऊंगी ही, लेकिन अभी ये देख लेते कि इसको अब वूल कितनी लगी। मैंने स्केल ले लिया है, स्केल पे मैंने इसको रखा है, तो ये 227 ग्राम, 227 ग्राम तक इसकी वूल आ रही है। अगर मैं पूरा सेट आपको बता देती हूँ कि अगर आप पूरा सेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी वूल लगेगी। ये मैंने सॉक्स ऐड की, ये मैंने टोपी भी ऐड कर दी, और ये मैंने ट्राउजर भी ऐड कर दिया, और ये स्वेटर भी ऐड हो गया। ये थोड़ा सा, ये देखें 430, थोड़ा सा आगे करूँ तो, हाँ, ये 473, यानी कि वही मैंने जैसे कहा था ना कि 500 ग्राम अगर आप ले लोगे ना तो ये पूरा सेट बन जाएगा। तो अब आप खुद देख ले कि आपको कितनी लेनी है। मेरे ख्याल में तो 500 ग्राम अगर आप इसको लेते हो, और ये एक छोटा 50 ग्राम, या आपको ये भी एक्स्ट्रा भी लेना पड़ेगा। आप ऐसा करते हो 450 ग्राम अगर ये वाली ले लेते हैं, और
हाँ 50 ग्राम से ज़्यादा इतनी ही लगी होगी, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसको कैसे अकेले इसको देखूं, 50 ग्राम ही ये लगी होगी। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आपको कितनी वूल लेनी है, ठीक है। ये तो होगी वूल की। चले अब इसको बनाना सीखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा पूरा सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले मेरे प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सके। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पाती, क्योंकि बनाना वाकई मुश्किल होता है और कुछ लाइफ में मसरूफियत भी होती है, और बूढ़ों के तो फिर सेहत के भी थोड़े से इशू हो जाते हैं सम टाइम। तो इसीलिए जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं हाजिर होती रहूँगी, उस वक्त तक जब तक आप मुझे मेरी चीज़ों को, मेरे प्रोडक्ट्स को लाइक करते रहेंगे। तो चले जल्दी से लाइक का बटन दबा दे और चले मैं आपको इसको बनाना सिखाती हूँ। इसको मेरे पास जो इस तरह की बड़ी नीडल होती है मैंने उस पर बनाया है, लेकिन ये सैंपल बना रही हूँ छोटा। तो ये मेरे पास एक छोटी नीडल थी इसी तरह की सर्कुलर सी, ये आसानी से आपको अमेज़ोन से मिल जाएगी। वैसे तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेट नीडल पे भी बना सकते हैं। इस वाले नीडल में ये होता है कि आपका हाथ थकता नहीं है, सिर्फ बनाते हुए इतना आपके स्टिचेस इसमें आते हैं, बाकी इस पे चले जाते हैं तो पूरी एक सिलाई की पूरे स्टिचेस संभालने आसान हो जाते हैं, वरना आपका हाथ बहुत टाइट हो जाता है। आसानी से अमेज़ोन में आप इसको सर्कुलर नीटिंग नीडल डालोगे, लिखोगे तो वो बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगी। और इनकी मुख्तलिफ लेंथ भी होती है ना, कोई 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ये आपकी चॉइस है। बड़ों के लिए बड़ी, छोटों के लिए छोटी। तो ये भी मेरी 4mm थी, जिसपे मैंने ये देखिए 4mm अगर आपको नजर आता हो, और ये वाली भी 4mm है मेरे पास। 4mm की ये मैंने नीडल यूज की थी, और धागा तो वो डबल नीटिंग आपको जैसे मैंने बताया है। इसका ये होता है कि ये बड़ी नीडल का ये था, जब मैंने बॉर्डर बहुत बाद में बनाया ना, ये सारा इकट्ठा एक में बना, एक में ही उठा लिया, तो ये ज़रा आसान हो जाता है। वरना फिर आपको यहाँ तक एक और नीडल, यहाँ तक और, यहाँ 3-4 नीडल को ज़्यादा ही, बल्कि 3 ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती। तो चले आपके अपनी चॉइस है, अगर आपने इससे पहले नीटिंग की है तो ठीक है, वरना आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैंने तो ये बॉर्डर इकट्ठा ही बना लिया, आप एक एक साइड को भी बना के तो उसको ज्वाइंट कर सकते हो ना। तो अभी तो मैं ये आपको सबसे पहले इसका डिज़ाइन सिखाती हूँ। अगर तो आपने मेरी पहली वीडियो देख ली है तो आई थिंक कि आपको तो अब ये पूरा अच्छी तरह आ गया होगा बनाना, लेकिन फिर भी जो मेरे नए व्यूअर हैं उनके लिए ये डिज़ाइन 4 पे पड़ता है। 4 का ये होता है सादा, 4 में ये छोटी सी केबल बनती है 2 की, फिर 4, फिर 4, 4, 4 ऐसे करते करते, ठीक। फिर 6 सिलाई के बाद, 6 रोज के बाद आपने ये जो सादे हैं उस पर ये वाला पैटर्न बना लेना है, और इसके ऊपर सादा बना लेना है, बस यही इसका है। अब ये देखिए कि मैंने पहले ये 6 रोज इसकी बना चुकी हूँ। अब मैं ये सादा बनाऊंगी, इस पे मैंने डिज़ाइन बनाना है। वो मैं ऐसे करूंगी कि ये देखें, ये मैं पहले 4, एक ये तो साइड का था, 1 2 3 4 मैंने वैसे ही बना लिए, और ये 4 जो है इन पे मैंने 2 की केबल बनानी है, और एक एक मैंने साइड में उल्टा यानी कि पर्ल बना लेना। आगे करके उल्टा बनाया, इन 2 को मैंने ये वाला को पीछे से लिया, हल्के हाथ से छोड़ के इसको पिक कर लिया, और ये ऐसे फिर इन 2 को बना लिया, और धागा आगे, और ये मेरा उल्टा हो गया एक। अब अगले 4 जो है ये मैं सीधे ही बनाऊंगी, 1 2 3 एंड 4। अब फिर अगले 4 पे फिर मैंने ये देखिए ऐसे किया, इन 2 को पीछे से पिक करके ऐसे बनाऊंगी, और ये छोटी ये केबल बना लूंगी, ये 2 क्यों, और ये फिर मुझे 1। अब ये 4 फिर सीधे इसी तरह ये पूरा डिज़ाइन, पूरी रो मैंने 146 स्टिचेस लिए हैं इस ब्लैंकेट के लिए। और तो ये तकरीबन 30 इंच के करीब बॉर्डर, 2.5 इंच के बॉर्डर के साथ ये
30 इंच का बना, यानी कि 5 इंच का दोनों साइड से बॉर्डर लगा लिया और 25 इंच 146 स्टिचेस से बन गए हैं। अब आप देख ले, अगर इसको चौड़ा करना है 25 इंच के बाद बॉर्डर बना के इसी तरह बनाना है, आपकी अपनी चॉइस है। ज़्यादा काम मैंने कर दिया है, बाकी आप थोड़ा सा सोच लें कि आपने क्या, अगर आपने सेम साइज बनाना है फिर एज इट इज़ ही बना लीजिएगा। ये देखिए, ये भी मैंने ट्विस्ट कर लिए और ये ऐसे, और फिर ये 1 2 3 एंड 4। ओके, फिर आगे ये इनको फिर उसी तरह ऐसे, और ये धागा उल्टा, और ये साइड का मैंने वैसे ही बना लिया। ओके, ये पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट हो गई जी। अब नेक्स्ट सिलाई पे हमने ये करना है, ये जो सीधा है वो ऐसे ही बनेगा, और ये जो 2 मैंने ट्विस्ट किए थे वो उल्टी सिलाई पे भी ऐसे ही होने, रॉन्ग साइड पे ट्विस्ट होने। वो जैसे मैं ये वाला दूसरे वाला स्टिच पहले पिक करूंगी, सॉरी धागा आगे करने के बाद ये पिक करूंगी, लीव नहीं करूंगी, लेकिन उस पहले वाला बना लूंगी, सॉरी ऐसे, ठीक। धागा पीछे, ये मैंने उल्टा किया, फिर अगले 4 मेरे उसी तरह पर्ल बनने हैं, उल्टे बनने हैं, 1 2 3 4, फिर ये एक सीधा धागा आगे, इन 2 को उसी तरह केबल की तरह ये बनाऊंगी, लीव नहीं करूंगी, फिर पहले वाले को ऐसे बना लूंगी। ओके, और ये ऐसे धागा सीधा, फिर 4 उल्टे, इसी तरह ये पूरी रो आपने कंप्लीट कर लेनी है। ये और ये ठीक, आगे पीछे ये 1 2 3 4, इनको, ये मेरी दूसरी सिलाई है पैटर्न की। इसी तरह मुझे 4 सिलाइयाँ और बनानी है, उसके बाद फिर मैं दोबारा पैटर्न को चेंज कर दूंगी। जो सीधे होंगे, ये मेरी 2 सिलाइयाँ बन गई हैं अब, ठीक। अब मैं 4 इसी तरह और बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं वापस चेंज कर दूंगी, यहाँ पे सीधा बन जाएगा, और ये बहुत आसान पैटर्न है। अब फिर मैंने दोबारा तीसरी सिलाई बनाने लगी हूँ, थर्ड वन, 2 3 4, ऐसे 4 ये मेरे वैसे ही हो गए। धागा आगे, ये मैंने उल्टा बनाया। ओके, बनाने के बाद ये फिर पीछे से ऐसे, ठीक, और ये 1 फिर 4, इसी तरह मैं ये पूरी सिलाई बनाती हूँ। ये थर्ड सिलाई कंप्लीट होगी मेरी। अब मैंने बनानी है फोर्थ में इसी तरह 6 सिलाइयाँ, 6 रो इसी तरह बननी है। ये करने के बाद यहाँ मेरा ये सीधा आ रहा था, ये 2 की केबल लीव नहीं करूंगी, और ये ऐसे, और ये फिर 4 1 2 3 एंड 4 के बाद धागा पीछे आगे, और ये फिर 2 की केबल, और ये इसी तरह ये मैं पूरी 4 सिलाई कंप्लीट करती हूँ जी। ये देखें, ठीक, ये 4 सिलाइयाँ होगी। अभी 2 फिर 5th और 6th सिलाई इसी तरह बननी है, फिर हमने इसको चेंज करना है। अब मैं 5th और 6th सिलाई बनाने लगी हूँ। ये देखें, मैंने 2 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर ली, टोटल 6 हो गई हैं। अब मैं हम पहले की तरह ये 4 सीधे बना लेंगे, यहाँ मैं केबल बना लूँगी, बस यही डिज़ाइन है।
चलिए, ये धागा आगे एक उल्टा, इन दो को हम उसी तरह केबल बनाएंगे, ऐसे करके, ऐसे, और ये ऐसे, और ये उल्टा। अब ये 4 अगले सीधे हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये डिज़ाइन आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो मेरी ये इसी डिज़ाइन को लेके 4 वीडियो पड़ी हुई हैं, जिसमें स्वेटर है, पाजामा है, टोपी है, 3 है। सॉक्स में ये डिज़ाइन भी, हाँ अप्लाई, ये नहीं, सॉक्स में ऐसा नहीं मेरे ख्याल में बना, वो सादा ही बनाया है। तो 3 वीडियो ऑलरेडी ये आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी तो मैं इसी तरह ये इसको बनाती हूँ थोड़ा सा। जी ये देखें, ये हो गया इना। आई थिंक आपको ये डिज़ाइन तो अब समझ आ गया। तो अब हम इसका ऐसे ये बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं इसका किनारे का। उसका ये मैंने किया था, यहाँ से चारों तरफ से स्टिच उठा लिए थे। बहुत लंबा था, बहुत दिन लगे मुझे इस बॉर्डर को बनाने में, लेकिन जब चीज़ अच्छी बन जाती है ना तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। अब ये पहली सिलाई तो आपने ऐसा करना है, ऐसे ही सीधी सीधी बना लेनी है अप टू यहाँ तक, एंड तक, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ तक अब सीधी सीधी बना लीजिए। जी ये देखें, मैंने सिलाई बना ली है ये। अब ये आखिरी स्टिच है ना, हमने इधर को टर्न होना है, तो मैं यहाँ पे एक स्टिच को बढ़ा लेती हूँ एज बनाने के लिए, ठीक। मैंने बना लिया और ये फिर मैंने इसको बना लिया। करने के बाद अब फिर मैंने एक स्टिच और बढ़ा लेना है, और ये हर कोने पे इसी तरह मैंने बनाना है, और आगे फिर बढ़ाते भी जाने हैं। होने के बाद फिर अब मैं यहाँ से स्टिच उठाना शुरू करूँगी। ये देखें, पहली से ही मैंने इसको ऐसे 1 2 बनाऊंगी, ठीक। 2 डॉट पे मैंने स्टिच बढ़ाया। 3rd टाइम मैं इधर मिडल में बना लूंगी, क्योंकि अगर हर एक डॉट पे आप स्टिच उठाओगे ना तो बॉर्डर ने तंग हो जाना है, ठीक। 2 के बाद फिर मैंने इधर 1, ठीक। उसके बाद अगले पे 2 3। एक दफा मैं 3 के बाद एक एक्स्ट्रा स्टिच बनाऊंगी। अब मैं या डॉट पे नहीं बनाऊंगी, इन दोनों के दरमियान एक से स्टिच बना लूंगी। और एक दफा मैं 2 के बाद। उससे अगर आप 3 के बाद करते हो तब भी खिंचाव आता है, अगर आप 2 के बाद करते हो तो वो बहुत लूज बनेगा, ठीक है ना। आप अब मैंने यहाँ पे 3 के बाद कर लिया, ठीक। अब फिर मैं 2, ये एक मैंने बना लिया और ये मैंने एक दूसरा बना लिया। 2 के बाद फिर मैं इनके इस यहाँ से मिडल से एक स्टिच बना लूंगी। अब मुझे 3, यानी कि ये 3 जो है ना, ये 6 सिलाइयाँ होती हैं। 1 2 और ये 3, ये 3 मैंने इधर से ले लेती हूँ, ठीक। 3 कर लिए। अब मैं यहाँ मिडल से, इन दोनों के मिडल से बना लूंगी, उठा लूंगी, तो वो बॉर्डर अच्छा आएगा। 3 के अब मैंने 1 और 2, ये 2 डॉट ऐसे उठाने हैं। 1 सॉरी 1 और 2, ठीक। अब इन दोनों के बिटवीन से 1। अब 3, 1 2 3, इन 3 के दरमियान साइड के बस आपको स्टिच उठाने में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और ये वाले तो बस वैसे ही बन जाएंगे। 3 के बाद मैंने कर लिया। अब मैं 2 के बाद उठाऊंगी। 1 ये 2 के बाद अब फिर मैं एक स्टिच यहाँ मिडल से उठा लूंगी। अब मैं 3 के बाद इसी तरह आपने जितनी लेंथ का बनाना है उस पे आपने साइड के स्टिच इसी तरह उठाने हैं। 1 2 3, पहले मैंने 3 के बाद बनाया था, नहीं मेरे ख्याल में 2 के बाद। चलो कोई नहीं, अगर थोड़ी सी भूल हो भी जाए बातें करते हुए
तो डजेंट मैटर। अब मैं यहाँ मिडल से उठाने के बाद अब मैं 2 से उठाऊंगी, ठीक है, 2, 1 एंड ये 2, और अब तकरीबन एंड आ गया जहाँ से मैंने स्टिच उठाए थे, ठीक, एंड एज आ गया है। अब यहाँ पे फिर मैंने एक स्टिच बढ़ा लेना है कॉर्नर को टर्न करने के लिए। करने के बाद बिल्कुल एज से, ये मेरा एज वाला है, इसको मैंने बना लेना है। बनाने के बाद फिर मुझे एक ऐसे स्टिच ऐड कर देना है। फिर मैं हर एक स्टिच पे, जैसे ये किया ना, बनाया, अब हर एक स्टिच पे मैं इसको बनाती चली जाऊंगी। अब इस तो ये यहाँ ऐसे हर एक पे। अब अगली ये जो चेन बनी हुई है ना, और यहाँ मुझे एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने, ऐसे, ठीक। फिर इसी तरह मैं जब यहाँ आऊंगी तो फिर उसी तरह मैं 2 और 3 के बाद एक एक ऐड करके ये सर्कल पूरा ऐसी तरह बना लूंगी। बड़े ब्लैंकेट में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, हिम्मत नहीं हारिएगा अगर आप एक अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप इसी तरह ये हर चेन में से ऐसे एक 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 पूरे स्टिच ऐसे बनाते चले जाइएगा यहाँ तक। ये बनाते हुए ये बिल्कुल मैं एज आखिरी वाले स्टिच पे आ गई हूँ। मेरे ख्याल में आखिरी एक के बाद आखिरी होना है, हाँ, ये आ गई हूँ, आखिर एंड स्टिच पे आ गई हूँ। करने के बाद फिर मैं यहाँ भी एक बढ़ाऊंगी, सॉरी, और फिर मैं ये एंड वाला स्टिच बनाऊंगी और फिर एक बढ़ा लूंगी। अब फिर मुझे इधर से 2 3 करके पहले ये, फिर मैंने ये 2 बनाया, उसके बाद इनके मिडल से मुझे एक स्टिच बढ़ा लेना है। फिर हम इनके यहाँ, अब फिर मैं 3 करूँगी, 1 2 3 करने के बाद अब इनके यहाँ इस डॉट से पहले एक बना लूँगी, फिर अब 2। इसी तरह आपने पूरे ब्लैंकेट को चारों तरफ से बना लेना है। इसके लिए अगर आप सर्कुलर नीडल आपको चाहिए कि आप इसको बाय कर लें, ये 2 के बाद फिर मैं इनके ऐसे में, वरना फिर आपको ये करना पड़ना है कि आपने यहाँ एक वो जो केबल नीटिंग मिलती है, एक इधर इधर 3 4 5 जो आपको जितनी भी 5 6 अवेलेबल है वो लगा के तो आप सर्कुलर बना सकते हो, ठीक है। अब मैं इसी तरह 3 2 के बाद पूरे जिधर ऐसे उठाए इस तरह स्टिच उठाती हूँ। देखें अब मैंने एंड तक आ गई हूँ। यहाँ मैंने 1 और ये 2 बनाया ना, और ये मेरा बिल्कुल स्टार्ट वाला एंड वाला एज है। इससे पहले मैं एक ऐसे बढ़ा लेती हूँ और ये बनाने के बाद एक और बढ़ा लूँगी, तो इस कोने में भी स्टिच बढ़ गए, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ ताकि पता चले हमारी सिलाई यहाँ से सर्कल इधर से स्टार्ट हुआ था। ये मैंने इसको ऐसे मार्क कर लिया, ओके। अब मैंने पूरी सिलाई सारी सीधी सीधी बनानी है। इसी तरह मैं सारा सर्कल सीधा सीधा बनाती चली जाऊंगी, ये ऐसे। इस दफ़ा मैंने नहीं बढ़ाना, एक अब बढ़ा लिया है ना, अब के मुझे नहीं बढ़ाना। यानी कि ये देखा जाए तो ये उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है। फ्रंट साइड से बढ़ाने हैं, रॉन्ग साइड से नहीं बढ़ाने। लेकिन ये सर्कुलर है तो इसी तरह चलेगा, इनको ऐसे ही बनाते चले जाना है जी। ये देखें मैं सीधी सीधी, ये जो एंड है ना, ये देखो ये बढ़ाया था मैंने, इस दफ़ा बढ़ाना नहीं है हमने, इसको बस ऐसे ही सीधा बना लेना है ऐसे। और ये भी बड़ा था एक एक्स्ट्रा वो, बस इसी तरह आप सारे एजेस पे इसी तरह इसको सर्कल ऐसे बनाते बनाते यहाँ तक आ जाए। अगर आपने यहाँ भी हर एज पे मार्क करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन पता चल जाता है कि आपने जो स्टिच ऐड किया ना, स्टिच, उसका पता चल जाता है। लेकिन अगर नहीं आप लोग को लग रहा है तो आप एवरी कॉर्नर पे मार्क लगा लीजिएगा ताकि पता चल जाए इससे इसके पहले और इसके बाद हमने स्टिच बढ़ाना है। देखिए मैं सारा राउंड कंप्लीट करते हुए ये आ गई हूँ। ये मैंने बढ़ाया था ना यहाँ पे, इसको भी मैं ना ऐसे सीधा करके बना लेती हूँ।
ये मेरा मार्क वाला भी मैंने बना लिया और ये जो बड़ा था इसको भी मैंने बढ़ा लिया। ठीक, ओके। अब मैंने यहाँ से ये ब्राउन कलर के धागे को ऐड कर देना है और यहाँ भी अब मैंने अभी यहाँ से सीधी सी पहली सिलाई इसकी भी सीधी सीधी बनानी है, लेकिन जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो हमने स्टिच बढ़ाने हैं। मैंने ना ये कॉर्नर भी मार्क कर लिया ताकि आप लोगों को दिखाऊं। ये देखो, ये लास्ट है मेरा, ये स्टिच बड़ा था, एक्स्ट्रा यहाँ बड़ा था, फिर ये एंड एज वाला स्टिच था कॉर्नर का, और फिर ये एक बड़ा था। ठीक है ना। अब हमने ये जो मिडल वाला स्टिच है उसके साथ फिर एक दफ़ा स्टिच बढ़ाना है। ये मैं ऐसे कर लूँगी। करने के बाद ये स्टिच है, इससे पहले मैं एक स्टिच बढ़ा लूँगी, ओके। और ये सीधा बनाने के बाद फिर मैंने एक स्टिच बढ़ा लिया। ठीक, अब पूरी सिलाई मुझे ये सीधी सीधी बनाते हुए यहाँ जब कॉर्नर पे आऊँगी इसी तरह बढ़ाऊँगी, यहाँ भी बनाऊँगी और फिर इस एंड पे भी बढ़ेंगे। इसी तरह राउंड हर कॉर्नर पे मुझे ऐसे ही स्टिच बढ़ाने हैं। ये देखिए, मैं यहाँ इस कॉर्नर और इस कॉर्नर में भी एक एक बढ़ाते हुए ऐड करते हुए एंड पे आ गई हूँ। यहाँ पे जहाँ सर्कल मेरा कंप्लीट होने वाला है, ये मेरा ये बिल्कुल एज का था, उससे पहले मुझे एक बढ़ा लेना है इसमें भी। और ये मैंने, आप ऐसा कीजिएगा चारों कॉर्नर पे इसी तरह सेफ्टी मार्क लगा ले ताकि आपको आसानी रहे। ये मैंने ऐसे बढ़ गया। ठीक, मेरा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये वाला पैटर्न बनाना है। हर सीधी सिलाई, एक सिलाई पे हमने बढ़ाने हैं, अगली सिलाई पे नहीं बढ़ाने। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ से इस पैटर्न को करना है ऐसे, राउंड करूंगी, दो बनाऊंगी। पहला ज़रा स्टिच आपको ऐसे उठाना, ऐसे ठीक बना लिया। ठीक है ना। फिर मैं नीडल के गिर्द ऐसे धागे को राउंड करूंगी, एक दो स्टिच बनाऊंगी और इसको उठा के ऐसे ऊपर से इसको बंद कर दूंगी। फिर मैं इसी तरह ये पूरा चारों तरफ से सर्कल मुझे ऐसे कंप्लीट करना है और इस दफ़ा बढ़ाने नहीं है। ठीक है ना। फिर ऐसे 1 और 2 करूँगी और ये ऐसे धागा, फिर 1 और 2 करूँगी, फिर ये पूरा आप इसी तरह सर्कल बनाते चले जाएं ऐसे। ये देखें, मैं सारा राउंड ऐसे बनाते हुए आ गई हूँ। मैं एंड पे आने वाली हूँ। याद रहे कि इस दफ़ा हमने स्टिच नहीं बढ़ाए। अगली सिलाई पे फिर हम हर कॉर्नर पे स्टिच को एक एक दो स्टिच यानी के बढ़ाएंगे ऐसे। एक बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ, समटाइम जब आप ऐसे राउंड बना के ये डिज़ाइन बनाते हो ना, तो हो सकता है कि एक आध एक्स्ट्रा आपका स्टिच आ जाए, बन जाए। एंड पे आके देखती हूँ ये मेरा स्टिच पूरे हुए हैं कि नहीं। ये मेरा बड़ा हुआ था, ये भी बड़ा होता 2 और ये 2, ये बिल्कुल पूरे आ गए। समटाइम ये होता है कि यहाँ पे एक आध रह जाता है बचा हुआ है, तो उसके लिए भी आप फिर ये कीजिएगा, या तो एक स्टिच बंद कर लें, 2 के इकट्ठे कर लें, या एक एक्स्ट्रा स्टिच बना लें ताकि डिज़ाइन को, पैटर्न को, 2 के पैटर्न को कंप्लीट किया जा सके, पूरा बराबर बने ना। ये देख, सिलाइयाँ मेरी ये छोटी हैं और मैं इस पर यूज़ टू नहीं हूँ। ये करने के बाद ये मेरा ऐसे जो बड़ा हुआ स्टिच था वो, और ये ऐसे ये, और ये मैं इनको दोनों को ऐसे इसको ऊपर से उठा के ऐसे बंद कर लेती हूँ, ये खींच लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से ये मैं इन दोनों धागों को टाई कर लूँ ताकि यहाँ से खुले नहीं ऐसे। ठीक, ये देखिए, ओके। अब यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से अब फिर मैंने दोबारा ब्लू कलर के धागे को बनाना है और वो सीधी पूरी रो सीधी बनानी है, लेकिन एजेस पे मुझे स्टिच बढ़ाने हैं। ठीक,
अभी मैं यहाँ स्टिच बढ़ाऊंगी, इधर बढ़ाऊंगी, इधर बढ़ाऊंगी, फिर एंड पे आके मैं यहाँ भी एक यानी कि 2 स्टिच बढ़ा लूँगी। अभी तो ये मैं यहाँ तक सीधा सीधा बनाऊंगी। जैसे ये देखिए, इस डिज़ाइन के बाद 2 सिलाइयाँ सीधी हैं, फिर ये उसी तरह 2 सिलाइयों पे डिज़ाइन है। 3 दफ़ा ये मैंने डिज़ाइन इसी तरह रिपीट किया है। आपकी अपनी चॉइस है, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी करना चाहें। वैसे 3 की रो मैंने उसमें भी बाजू पे भी बनाई थी और फिर ट्राउज़र पे भी बनी थी सारा। तो इसी को मैंने फिर ऐसे इसको डिज़ाइन को ये किया है। ये मैं पूरी सिलाई यहाँ तक बनाती हूँ। ये देखें, ये वाला स्टिच मेरा कॉर्नर वाला स्टिच आ रहा है, लेकिन बनाया तो मैंने डिज़ाइन की तरह है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे फिर एक स्टिच बढ़ाना है। और ये बनाने के बाद ये मेरा कॉर्नर स्टिच था, फिर मैंने एक बढ़ा लिया। इसी तरह सीधी सीधी बनाते बाकी जगह पे भी कॉर्नर स्टिच के पहले और कॉर्नर स्टिच के बाद दोनों जगह से एक एक स्टिच और बढ़ा लूँगी। तो इस तरह ना फिर ये ऐसे कॉर्नर बनता चला जाएगा, वरना वहाँ यहाँ पे खिंच पड़नी थी, ठीक है ना, ये कॉर्नर। इसी तरह आप पूरी इसकी सीधी सिलाई कंप्लीट कर। पीछे यहाँ 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 तीनों कोनों पे स्टिच को बढ़ाते चली आई हूँ। ये मेरा सर्कल तकरीबन कंप्लीट होने लगा है पूरा, और यहाँ एंड पे मुझे एक एक स्टिच बढ़ाना है, क्योंकि इस कॉर्नर पे भी स्टिच बढ़ानी है। ये मेरा कॉर्नर स्टिच है, ये वाला, ठीक। ये अब मैंने इससे पहले एक बढ़ा लिया और ये बनाने के बाद एक बढ़ा लिया, ठीक। अब फिर ये 2, ये ठीक। अब यहीं से मैं दूसरी सिलाई बनाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि 2 सिलाइयाँ ना, ये 1 सिलाई अभी हुई है। दूसरी सिलाई पे मुझे कोई स्टिच नहीं बढ़ाने। उसके बाद फिर मैं ब्राउन का ये कलर यूज़ करूंगी। इसके भी जब ये सीधी एक सिलाई होगी उस पर फिर मैं बढ़ाऊंगी। नेक्स्ट सिलाई पे पैटर्न बनेगा, स्टिच नहीं बढ़ेगा। इस तरह करते करते आप ये 3 टाइम रिपीट कर लें। रिपीट करने के बाद बस आप एक सिलाई ऐसे बनाइएगा और उसके बाद इसको आप बॉर्डर शुरू कर दें। अब मैंने एक दफ़ा ये रिपीट कर लिया है, आप इसी तरह 3 दफ़ा इस डिज़ाइन को रिपीट कीजिएगा। बॉर्डर का ये है कि आपने बैक से भी ऐसे बनाना है, बैक से ही उल्टा बनाना है और बैक से ही सीधा स्टिच बनाना है, ये ऐसे। लेकिन अभी देखें, मैंने स्टिच बढ़ाया था, अब इस बॉर्डर पे अभी मैं स्टिच नहीं बढ़ाऊंगी। अगली सिलाई पे बॉर्डर पे भी स्टिच बढ़ेगा एंड तक, जब तक हम इसको बंद नहीं कर देते। हमारे कॉर्नर पे हर दूसरी सिलाई में स्टिच को मैं बढ़ाऊंगी। इस तरह ये मैं पूरा सर्कल, सीधा भी बैक से, उल्टा स्टिच भी बैक से, सीधा स्टिच भी बैक से, ये ऐसे बॉर्डर बना रही हूँ, ठीक। और ये जो कॉर्नर स्टिच के इर्द गिर्द स्टिच बड़े हुए हैं, ये भी इसी तरह बनाऊंगी, लेकिन इस दफा स्टिच नहीं बढ़ेंगे। ये देखिए, मैं पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए ऑलमोस्ट मैंने एक दफा ये उल्टा, और ये फिर यहाँ से मैंने शुरू किया था बॉर्डर, ये दोबारा से फिर वही सीधा। लेकिन समटाइम ये हो जाता है कि यहाँ पे 2 उल्टे, ये उल्टा, एक और स्टिच यहाँ उल्टा भी होगा, तो उसमें भी परेशानी होना। आपने 2 का एक ही कर लेना ताकि बॉर्डर को कंप्लीट हो सके, या बढ़ा लेना है या कम कर लेना है, आपकी अपनी चॉइस है। अब फिर मैं यहाँ से दोबारा अगेन बॉर्डर की उसी तरह सिलाई बनाने लगी हूँ। सीधा भी मैं बैक से बनाऊंगी, उल्टा भी मैं बैक से बनाऊंगी, और इस दफ़ा मुझे चारों एजेस पे स्टिचेस बढ़ाने हैं। लास्ट टाइम मैंने नहीं बढ़ाए, ठीक है। एक सिलाई पे बढ़ाने होते हैं, एक पे नहीं। ये अब इसी तरह आपने जितनी सिलाइयाँ बनानी है, मैं 2 के बाद मैं तो बंद कर दूंगी, मेरा मकसद आपको समझाना था। लेकिन आपने जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना है उतना ही बनाइएगा, लेकिन एक के बाद एक सिलाई पे स्टिच को बढ़ाना ज़रूर है। अभी मैं यहाँ आके यहाँ एक एक स्टिच बढ़ाऊंगी दोबारा, फिर यहाँ भी बढ़ाऊंगी, चारों कोनों पे बढ़ाऊंगी।
ये देखें, मैं छोटा सा 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद तीसरी सिलाई पे बंद करती चली आ रही हूँ। लेकिन आपने ऐसा करना है, यहाँ कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयों तक आप इसको बॉर्डर को बनाइएगा, ठीक है, तो वो अच्छा लगेगा। अभी तो बंद करने का मैं तरीका बता देती हूँ। ये जो बैक उल्टा है, ये इसको भी हमने बनाना उसी तरह है। बनाने के बाद इसको बंद कर देना, धागा पीछे, ये सीधा भी बैक से बनाऊंगी, ऐसे बंद कर दूंगी, धागा आगे, ये उल्टा। जैसे हमने बॉर्डर को निट किया है उसी तरह इसको निट करते हुए इसको बंद कर दें। ये देखिए ऐसे। लेकिन एक कंफ्यूजन अगर आपको होगी, आप देखना, ये मेरा एज था और ये मेरा मिडल वाला उल्टा स्टिच था, ठीक है। उल्टे स्टिच के इर्द गिर्द मैंने एक एक स्टिच यहाँ बढ़ाए हुए हैं, तो ये सीधे हैं। ये उल्टे स्टिच के साथ ये भी उल्टे ही बनेंगे। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ फिर एक एक स्टिच और आप बढ़ा लोगे तो वो सीधा हो जाएगा, इस तरह ज़्यादा फील नहीं होगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलना। जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखे, यहाँ ज़्यादा फील भी नहीं हो रहा कब उल्टा बना कब सीधा बना, ये दो। ओहो, अभी तो खैर मैं बंद कर रही हूँ ना, वरना मैं वैसे ही बनाती। नेक्स्ट सिलाई पे तो खैर नहीं बढ़ने थे, उससे नेक्स्ट सिलाई पे जब बढ़ते तो ये यहाँ सीधा बनता। बस यही एक बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अभी तो मैं इसको उल्टा बना के ही बंद कर रही हूँ, तो बाकी ये सीधा इसी तरफ सारी तरफ चारों तरफ इसको बंद कर ले जी। ये देखें, मैंने सारी तरफ से इसको बंद कर लिया है। और ये देखें, अगर हम यहाँ से एक्स्ट्रा स्टिच ना हटाते तो इसने ऐसे यहाँ से तंग तंग होना था। अभी भी आपको लग रहा होगा, ये देखें ऐसे खुल के, ठीक है ना, ऐसे। अभी भी आपको ये कोने थोड़े से लग रहे होंगे, लेकिन इसलिए कि मैंने छोटा बनाया है। जब आप बड़े बनाओगे, जब और स्टिच यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो कोना और मोर अच्छा और ऐसे खुला ऐसे यहाँ से हो जाएगा ना, खुला लगने लग जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाया है बस इस तरह कैसे बनाना है। और यहाँ मैंने बंद कर लिया। अब यहाँ से मैं सुई के साथ इसको ऐसे कर लूँगी और ये चारों तरफ से बॉर्डर एक जैसा। ये देखिए, ये बिल्कुल भी यहाँ पे झोल नहीं खा रहा, इतना ज़्यादा ना तंग नहीं हो रहा। ये मैं इसकी एक लेआउट सी आपको बता देती हूँ। ये मैंने 146 स्टिचेस लिए थे और ये 144 तो मेरे पैटर्न में हुए और 1 एक्स्ट्रा थे। जब ये पूरा ये 144 में नियरली 25 इंचेस तक है ना, ये इसकी चौड़ाई बनी होगी 25 इंच, ठीक, 25 इंच तक। और ये 2.5 इंच का बॉर्डर है, इधर भी 2.5 का बॉर्डर है। और यहाँ से जैसे मैं आपको बताती गई, मैंने एक एक स्टिच बढ़ाया, यहाँ मैंने कुछ नहीं बढ़ाया, फिर अगली सिलाई पे मैंने फिर स्टिच बढ़ाया, ऐसे बनाती चली गई, ठीक है। सारे थ्रू आउट, इन पे भी ऐसे ही किया, बॉर्डर में भी ऐसे ही किया, थ्रू आउट मैंने ऐसे ही चारों तरफ से स्टिच बढ़ाए। ये भी 2.5 इंचेस का था, ये तकरीबन 25 इंच चौड़ा बना है इतने स्टिचेस में। और 5 इंच आप ये लगा लें कि ये बॉर्डर के मिलके तो ये 29 to 30 इंच तक थोड़ा सा खुलता, अब ये 30 के करीब करीब ये बन गया है। 25 और ये 30 के करीब करीब 30 इंच तक ये खुला चौड़ा बन गया है। लंबाई आप पे अपना डिपेंड करती है। मैंने तो यहाँ ये 25 था, तो ये मैंने, आप ऐसे कह लें कि मैंने 28 इंच तक बनाया था, ठीक है। 28 इंच तक बनाने के बाद फिर वही 2.5 उसका बॉर्डर बन गया, तो ये 33 इंच तक की लेंथ हो गई। ये आपकी अपनी चॉइस है। ये मैंने एक उसका लेआउट दे दिया है और इस उम्मीद के साथ आप इसको बनाओगे। दुआओं में याद रखें, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।